नाजरीन, जनरल फैसल नसीर के वो कौन से कौमी जुर्म हैं जो कौम नहीं जानती। रिपोर्ट ने ऐसी हलचल मचाई कि क्या यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जनरल फैसल नसीर पर अपने कत्ल से लेकर दूसरे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। हक़ाइक़ क्या हैं आज कौम के सामने रखे जाएंगे जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इस रिपोर्ट के साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज की बहुत ही ख़ास और अहम रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे आपको कि जनरल फैसल नसीर साहब के ऊपर लगाए गए इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो किस बुनियाद पर लगाए हैं। आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जनरल फैसल नसीर के वो कौन से कौमी जुर्म हैं जिसकी वजह से इमरान खान उनके ऊपर ये इल्ज़ाम तराशियाँ पिछले कई माह से करते आ रहे हैं और यहाँ तक कि अपने कत्ल का भी इल्ज़ाम उन पर आयद कर दिया। नाजरीन, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से शौकत खानम हस्पताल में की गई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इन पर कातिला हमले की साजिश में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर मुलव्विस हैं। PTI के सेनेटर आज़म सवाती की तरफ से भी इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मेजर जनरल फैसल नसीर इन पर कस्टोडियल टॉर्चर में मुलव्विस हैं। नाजरीन, जनरल फैसल नसीर साहब ने 1992 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उनके आज़म, हौसले और वतन के लिए गिरां खिदमात के औज़ उनको शुरू से ही ISI नेटवर्क का हिस्सा बना दिया गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी खिदमात इस तरह से अंजाम दी कि रिपोर्ट के मुताबिक फैसल नसीर साहब को अगस्त में ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISI में DGC के ओहदे पर तैनात किया गया। वो ISI के इंटरनल विंग, जिसे आम तौर पर पॉलिटिकल विंग या सिर्फ C भी कहा जाता है, की सरबराही कर रहे हैं। इस ओहदे को आम तौर पर DGC कहा जाता है। ख्याल रहे कि इससे मुराद काउंटर इंटेलिजेंस नहीं बल्कि C महज एक हर्फ है के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसे नज़र रखना भी कहते हैं। ISI में इनके अलावा DGA भी वगैरह जिसे मुखफ़फ़ भी इस्तेमाल होते रहे हैं। नाजरीन, जनरल फैसल नसीर साहब का जुर्म नंबर 1। नाजरीन, जब कतर के अंदर बाकायदा FIFA वर्ल्ड कप को रखा गया तो इसकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए पाक फ़ौज यानी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज का इंतखाब किया कतर ने, और वहाँ पर जनरल फैसल नसीर ने अपनी इंटेलिजेंस बुनियाद पर इस FIFA वर्ल्ड कप को मुमकिन बनाया। इसके तमाम तर पुरअमन तरीके से इसके तमाम सिक्योरिटी ख़दशात को पेश नज़र रखते हुए इसको मुमकिन बना देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ जनरल फैसल नसीर साहब थे, जिन उसके बाद उनकी खदमात को देखते हुए कतर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर उनको खराज तहसीन पेश किया और पाक फ़ौज की काबिलियत पर बाकायदा फ़ख्रिया तौर पर उनको बहुत सारे लक़बात से नवाजा गया। जनरल फैसल नसीर का जुर्म नंबर 2। नाजरीन, यहाँ पे जनरल फैसल नसीर साहब का जुर्म नंबर 2 ये है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो इनके दौर में बाकायदा तौर पर उनके MPA कोहाट, कलंदर लोधी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक जैसे लोग बाकायदा यहाँ से आटा, ऑयल, चीनी की स्मगलिंग अफ़गानिस्तान करके उसको वापस पाकिस्तान इंपोर्ट करके अरबों रुपए की करप्शन कर रहे थे, जिसकी इत्तला भी जनरल फैसल नसीर साहब ने उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब को दी थी और उन्होंने इमरान खान को इसके बारे में आगाह किया था। जनरल फैसल नसीर साहब का जुर्म नंबर 3। नाजरीन, यहाँ पर इमरान खान के दौर में बाकायदा तौर पे आतिफ़ रईस ख़ान का मालूम हुआ, और जो कि LMKT का CEO था और तहरीक इंसाफ का बाकायदा अली ज़ैदी का राइट हैंड मैन था। वो LMKT जो कि मॉरिशस से रॉ एजेंसीज उस कंपनी को रन कर रही थी, जिसने पाकिस्तान की एजेंसी और फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तिहारी मुहिम चलाई, उसकी इत्तला भी जनरल फैसल नसीर साहब ने इनके दौर में दी। नाजरीन, यहाँ तक कि जो मेट्रो KPK के अंदर करप्शन हो रही थी, आतिफ़ रईस ख़ान को ठेके दिए जा रहे थे, उसको भी एक्सपोज जनरल
फैसल नसीर साहब ने किया था। यहाँ तक कि उसी आतिफ रईस ख़ान को ये DTH का लाइसेंस देने जा रहे थे, जिसके लिए ग्रीन सिग्नल देने से भी जनरल फैसल नसीर साहब ने साफ इनकार कर दिया था, जो कि पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और बका के लिए ख़तरा था। नाज़रीन, जनरल फैसल नसीर साहब का जुर्म नंबर 4। नाजरीन, यहाँ पे जनरल फैसल नसीर साहब को एक ऐसा टारगेटेड ऑपरेशन सिंध, बलूचिस्तान और KPK के अंदर सौंपा गया जो दहशतगर्दी को लेकर था। दुश्मन अनासिर ने यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल दिया था, जिस पर जनरल फैसल नसीर ने अपनी तमाम तर सलाहियतों को पेश नज़र रखते हुए अपनी गिरा कर खदमात अंजाम दी। उन्होंने टारगेटेड ऑपरेशन किए, कई दहशतगर्दों को वसाले जहन्नुम किया और कई नामवर दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कराने में अहम किरदार अदा किया, जिसमें बाकायदा उनको सुपर स्पाई का लक़ब से नवाजा गया। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि कुलभूषण यादव को भी पकड़वाने में जनरल फैसल नसीर का बहुत बड़ा हाथ है। जनरल फैसल नसीर का जुर्म नंबर 5। नाजरीन, जनरल फैसल नसीर का ये सबसे बड़ा जुर्म है कि उन्होंने इमरान ख़ान दौर में CIA और मोसाद का वो ग्रैंड ऑपरेशन जो लीबिया तर्स का यहाँ पे PTM की शक्ल में किया जा रहा था, उसको नाकाम किया गया इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में। आपको याद होगा कि जनरल बाजवा के ज़िंदाबाद के नारे भी इसी चीज़ का हिस्सा थे इनके दौरे इक़्तिदार में। वो ये था कि उन्होंने लीबिया तर्स का मोसाद CIA का ये एजेंडा इसी दौर में फ़ेल किया। यहाँ पर इसका सरकना इमरान ख़ान और ग्राउंड स्टेशन सवात में मुराद सईद जैसे लोग थे, जिसको फेल करने में जनरल फैसल नसीर का बड़ा हाथ था। यहाँ पे PTM जैसी तंजीमें बाकायदा इनके एजेंडे जो कि CIA मोसाद के उस पर पेरोल पर थे और वो यहाँ पर एक बड़ा ही ग्रैंड ऑपरेशन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे थे, उसको नाकाम करने में जनरल फैसल नसीर ने अहम किरदार अदा किया, जिस पर इमरान ख़ान बाकायदा उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। नाजरीन, इस बड़े एजेंडे को की नाकामी पर कौम हमेशा जनरल फैसल नसीर की मुद्दतों एहसान मंद रहेगी कि उन्होंने इतने बड़ा तर्ज का ऑपरेशन जो कि CIA मोसाद के अंडर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसकी सालमियत और बका के ख़िलाफ़ किया जा रहा था, उसको नाकाम करने में जनरल फैसल नसीर हमेशा याद रखे जाएंगे। नाजरीन, यहाँ पे इमरान ख़ान की इतनी नाकामियों के बाद जनरल फैसल नसीर को मुरिद इल्ज़ाम ठहराना तो उन पर वाजिब होता है कि वो जो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मकासद हैं, उनके क्या पॉलिटिकल अज़ाइम हैं जो कि सिर्फ़ कुर्सी के लिए किए जा रहे हैं। उनको ना आवाम से सरोकार है और ना पाकिस्तान से, सिर्फ़ पावर और इक़्तिदार की हवस उनको इस नहज तक ले आई है। यहाँ पे जनरल फैसल नसीर का बुग़्ज़ इस बात का बाकायदा पेश खैमा है कि बाकायदा जिस वक्त हमला हुआ इमरान ख़ान पर, उस वक्त के उसके अगले दिन भी जनरल फैसल नसीर से इमरान ख़ान ने मिलने की इल्तिजा की, जिस पर मेजर खुर्रम रोकड़ी साहब ने बाकायदा इस चीज़ का इंकशाफ करते हुए बताया कि वो क्यों मिलना चाहते थे। वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई, मैं खामोश होकर बैठ गया क्योंकि मेरा किरदार अभी और है। मेरा किरदार है कि मामला ठीक हों। वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, कातराना हमला हुआ, उसके बाद भी आपसे कहा गया कि मुलाकात करवाएं। मार्च शुरू हो जाता है, उस दिन वाक़या हो जाता है, उससे अगले दिन सुलेमान को वीडियो भी देता है और मुझे अगले दिन कहता है कि आप मुलाकात कराएं। मैंने कहा, जब इन्होंने कहा कि अब मुलाकात, कातराना हमले के बाद नाजरीन, अब तो आपको समझ आ गई होगी कि इमरान ख़ान जनरल फैसल नसीर के पीछे क्यों है। यहाँ पर जब उनकी इल्ज़ाम तराशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थीं तो सरफराज बुगटी जैसे गैरतमंद लोगों ने बाकायदा खड़े होकर BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो मेजर जनरल फैसल नसीर को उस वक्त से जानते हैं जब वो जूनियर अफसर के तौर पर बलूचिस्तान आए थे। वो इंतहाई पेशावर अफसर हैं जिन्होंने इंतहाई सख्त हालात में बलूचिस्तान में काम किया है। इनकी जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो रात को 3-4 बजे भी दस्तयाब होते थे। इस सवाल पर कि PTI के बाज़ अरकान ये दावा करते हैं कि मेजर जनरल फैसल नसीर सियासतदानों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, सेनेटर सरफराज बुगटी ने कहा कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वो हर उस शख्स को उसके मुताबिक डील करता है, सियासी लोगों को सियासी अंदाज में और दहशत गर्दों को उनके अंदाज में।
नाज़रीन, अब कौम ये सोचे कि क्यों इनको खौफ है, क्यों ये खौफ में मुब्तला हैं, इनको मौत से डर क्यों लग रहा है, इनको गिरफ़्तारी से डर क्यों लग रहा है। क्या 23 करोड़ अवाम में कभी किसी को इस तरह का खौफ है? क्योंकि हमने ऐसे काम ही नहीं किए कि हमें इस तरह के खौफ से गुजरना पड़े। ये खौफ में इसलिए मुब्तला है कि इन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की जो साजिशें की, जिस तरह के अज़ाइम इनके खुल के ISI के सामने आए, डिस्क्लोज़ हुए, उनसे इनका एजेंडा एक्सपोज़ होकर रह गया, इनका नज़रिया एक्सपोज़ होकर रह गया कि ये चाहते क्या हैं, इनका पर्दाफाश हो गया। आज ये जो खौफ में मुब्तला हैं और जिस तरह की धमकियाँ ये दे रहे हैं, ये इसी का एक पेश खैमा है कि ये लोग इस कदर डरे हुए हैं कि इन्होंने जो स्टेट के ख़िलाफ़ अज़ाइम किए थे, हमारी एजेंसी से कोई गलती नहीं हो सकती, वो बिल्कुल ज़ीरो बराबर है, क्योंकि यहाँ पर उनसे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो जो काम भी करते हैं, आप ये सोचें CIA क्यों डरती है ISI से, रॉ क्यों डरती है ISI से, मोसाद क्यों डरती है ISI से, इनके अज़ाइम जिसने नाकाम बनाए उसी एजेंसी से, इस वजह से ये तीनों एजेंसियां खौफ खाती हैं। यही खौफ इमरान खान को भी है, यही मौत का खौफ इमरान खान को भी है कि इसका पर्दाफाश जो डिस्क्लोज़ हुआ ISI के सामने, इसके अज़ाइम जो मुल्क तोड़ने के थे और जो इस मुल्क को बर्बाद करने के लीबिया तर्स एजेंडा, जो इसराइली तर्स एजेंडा जो ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहता था, वो उनके सामने खुल कर रह गया। इस वजह से ये यहाँ पर हवस इक़्तिदार में उनको प्रेशराइज़ करने की इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, जो कि किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। नाज़रीन, अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद।